बंद खिड़की के पार। प्यारी माँ और बाबा, चरण स्पर्श। मुझे मालूम है बाबा, लिफाफे पर मेरी हस्तलिपि देखकर तुम्हारे हाथ कांप गए होंगे। तुम बहुत एहतियात के साथ लिफाफा खोलोगे कि भीतर रखा हुआ मेरा खत फट न जाए। सोचते होगे कि 1.5 साल बाद आखिर मैं तुम लोगों को खत क्यों लिखने बैठी। तुम्हारा और ममता का फोन तो आता ही रहता है, फिर खत लिखने की क्या जरूरत पड़ी। लेकिन आज मैं अपने दिल का बोझ तुम्हारे साथ बांटना चाहती हूँ। डर मत, ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसे तुम सह न सको। तुम्हें याद है ना, देहरादून की बरसातें कितनी प्यारी होती थी। मैं सोचती थी इस बार बारिश आएगी तो मैं छत पर खड़े होकर वही पुराने दिन जी लूंगी। लेकिन यहाँ दिल्ली की बरसातें तो बस मिट्टी की बोरियत और उमस साथ लाती हैं। इस बार बारिश के साथ घर में दीमक और कॉकरोच का आना शुरू हो गया। हर कोने से वे जैसे झांकते हैं और मुझे देखते ही गुम हो जाते हैं। पर बाबा, असल परेशानी ये नहीं है। मैं हर बार तुम्हें लिखने से खुद को रोकती रही, पर अब और नहीं। मैं उस घर को कैसे भूलूं जहां हम सब कितने बेफिक्र थे। माँ, तुम्हें याद है ना, देहरादून के पुराने घर की वो बरसातें? जब बारिश का पहला झोंका आता, मैं और ममता दौड़कर छत पर जाते। हम तुम्हें आवाज देते, माँ देखो बारिश आ गई, और तुम चिढ़कर कहती, भीगोगे तो सर्दी हो जाएगी। लेकिन हम परवाह कहाँ करते थे। पूरे आंगन में कागज की नावें बनाकर तैराते और एक दूसरे से होड़ करते कि किसकी नाव आगे तक जाएगी। पापा, तुम्हें याद है जब तुम ऑफिस से लौटते तो पूछते, आज कितनी नावें बहाईं? और ममता मुस्कुराकर कहती, सब डूब गईं। तुम हंसते और कहते, तो क्या हुआ, अगली बार बड़ी नाव बनाना। मुझे याद है तुम्हारा वो ठहाका हमें कितना सुकून देता था। दिल्ली में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर जाता है और घर के भीतर सन्नाटा। कभी कभी लगता है ये सन्नाटा मेरे भीतर समा गया है, जैसे हर दीवार मुझसे कुछ कहती हो, पर मैं उसे सुन नहीं पाती। शादी के बाद ये तीसरी बरसात है और हर बरसात के साथ तुम्हारे पास लौट जाने की तड़प और बढ़ जाती है। लेकिन बाबा, तुम्हारे दिए हुए संस्कार मुझे रोकते हैं। तुमने और माँ ने मेरी शादी पर कितना खर्च किया था। तुम दोनों की आंखों में जो चमक थी उसे मैं कभी भूल नहीं सकती। उस दिन जब मैं विदा होकर दिल्ली आई, मुझे लगा था कि एक नए जीवन की शुरुआत हो रही है। लेकिन बाबा, क्या ये शुरुआत ऐसी होती है? यहाँ हर चीज़ मशीनी है। तुम्हें पता है मेरे पति का नेचर कितना सख्त है। उन्हें हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। घर में हर वक्त एक अजीब सा तनाव बना रहता है। माँ, तुम कहती थी कि हर लड़की का घर उसकी नई दुनिया होता है, लेकिन मेरी दुनिया तो जैसे एक बंद कमरे में सिमट गई है। ये घर मेरा नहीं लगता। कभी कभी रात को जब खिड़की के पास बैठकर बाहर देखती हूँ तो मुझे हमारा देहरादून वाला घर याद आता है। वो आंगन, वो तुलसी का पौधा और वो तुम्हारा प्यार भरा स्पर्श। माँ, अब तुम्हारी नातिन 4 महीने की हो गई है, पर मैं उसे देखकर खुश क्यों नहीं हो पाती। वो मासूम चेहरा देखकर भी मुझे अपनी जिंदगी में खालीपन का एहसास क्यों होता है। क्या मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाऊंगी? क्या मेरे दिल में अब भी वो प्यार नहीं है जो तुमने मुझ में भरा था? शायद मेरी भावनाएं ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई हैं। मैं हर चीज को परफेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, पर खुद को कहीं खोती जा रही हूँ। ममता को बोलो कि वो मुझसे नाराज ना हो। मैंने उसकी शादी पर नहीं आ पाने के लिए माफी मांग ली थी, पर सच कहूँ मैं यहाँ से निकल ही नहीं सकती। लगता है जैसे मैं किसी जाल में फंस गई हूँ। पापा, तुम कहते थे कि हर इंसान को अपनी दुनिया खुद बनानी पड़ती है, लेकिन मेरी दुनिया तो जैसे हर दिन और छोटी होती जा रही है। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं इस तंग दुनिया में घुटकर रह न जाऊं। शायद ये मेरी जिम्मेदारियों का बोझ है जो मुझे झुकाए जा रहा है। माँ, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर देना। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम सब मेरी बेटी को अपना लो, उसे वही प्यार दो जो तुमने मुझे दिया। शायद उसकी मुस्कान में मुझे फिर से जीने का रास्ता मिल जाए। तुम्हारी कंचन।